नमस्कार, नमो बुद्धाय। आज जिस त्योहार को हम लोग रक्षाबंधन के रूप में एक भाई बहन के प्यार तथा सुरक्षा के रूप में मनाते हैं, क्या उसका वर्णन किसी बौद्ध ग्रंथों में मिलता है? श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले रक्षाबंधन बौद्ध इतिहास के प्रथम बौद्ध संगति रक्षा सूत्र से क्या इसका कोई गहरा संबंध है? यह वीडियो पूर्ण रूप से बुद्ध ग्रंथ त्रिपिटक और पाली साहित्य पर आधारित है। बुद्ध धर्म में बुद्ध के अनुयायी तथा बुद्ध भिक्षु करुणाशील और प्रज्ञा को पालन करने के लिए संकल्प लेते हैं और एक दूसरे को एक रक्षा सूत्र बांधते हैं। भारत के धरती पर कुछ पर्व ऐसे हैं जिसके पीछे एक कहानी नहीं बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताएं छिपी हुई है। उन्हीं में से एक है रक्षाबंधन का त्यौहार। बौद्ध धर्म में भी रक्षा सूत्र या परिसूत्र बांधने का परंपरा बुद्ध के समय से यानी कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले से ही चली आ रही है। तो अब हम देखते हैं बुद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या बुद्ध के समय में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता था? क्या बुद्ध ने भी कभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था? यदि हम बुद्ध ग्रंथ त्रिपिटक या पाली साहित्य देखें तो वहाँ पे कोई भी वर्णन ऐसा नहीं मिलता है कि बुद्ध ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या रक्षाबंधन का त्यौहार बुद्ध के बाद प्रारंभ हुआ या पहले? यदि पहले हुआ होता तो बुद्ध के किसी भी ग्रंथ में इसका वर्णन अवश्य मिलता। अब हम इस पर विचार करते हैं कि बुद्ध का रक्षा सूत्र और परिसूत्र क्या था और किस लिए बनाया गया था। भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में और उनके साथ जो उनके शिष्य थे 84,000 सूत्र दिए। सूत्र मतलब वो बातें बताई जो कि जीवन में कल्याणकारी थी। राजा के लिए, शिक्षक के लिए, गृहस्थ के लिए, सेना के लिए, बीमार के लिए, राजा के लिए, देश के लिए, पढ़ाने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए और सबके लिए। भगवान बुद्ध के वैशाख महीने के अंत में महापरिनिर्वाण हो जाता है यानी कि मृत्यु हो जाता है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद 3 महीनों तक उनके जो सूत्र थे, जो नियम थे, वो चारों तरफ बिखरे पड़े हुए थे और उनका संरक्षण नहीं हुआ यानी कि रक्षण नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा खलबली मच गई कि ये जो सूत्र बिखरे पड़े हुए हैं इसकी अगर रक्षा नहीं हुई यानी कि रक्षा नहीं हुई तो हमारी कैसे होगी। तो इसको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सोच के जितने भी अरहत भिक्षु थे एक साथ एक जगह पे इकट्ठे हुए। उन सभी की संख्या 500 थी और उनके जो मुखिया बने कश्यप बने। और महाकश्यप ने कहा कि सबसे पहले हम लोग विनय को सुरक्षित करेंगे। विनय का मतलब ये था कि जो बौद्ध भिक्षुकों के लिए, शिक्षकों के लिए जो नियम था उसे संरक्षित करना। और संरक्षित करने के बाद उसके मुखिया बने ओपाली। ओपाली का विनय का बहुत ज़्यादा ज्ञान था और उसके बाद जितने भी सूत बचे उसे सूत संघाय का नाम दिया गया और उसको इकट्ठा किया गया, उसे संचित किया गया, उसकी रखवाली की गई। ऐसे करके भगवान बुद्ध के मृत्यु के 3 महीने पश्चात राजगीर में जो जोसतपर्णी गुफा है वहाँ पे 500 बुद्ध भिक्षुओं ने 7 महीने लगातार इकट्ठे होकर एक एक बात को याद किया। और जो आनंद थे उनके चचेरे भाई भी थे और वो बहुत अच्छे गणक भी थे। गणक का मतलब जो बातों को याद करना जानता हो और उसको समझना जानता हो। गणक उसे कहते थे जो कि याद करते थे और अच्छे तरह से दूसरों को समझाते थे, जो एक्सप्लेन कर सकते थे, उसे गणक कहा जाता था उस टाइम। जो कि आनंद एक बहुत अच्छे गणक थे। ये सब जानते हैं कि आनंद ने महात्मा बुद्ध से एक शर्त रखी थी कि आप जहाँ भी जाएंगे वो सेम टू सेम बात मुझे आकर बताएंगे। वो आते थे और आनंद को बताते थे और वो याद कर लेते थे। उस टाइम अभिधम्म नहीं बना था, वो सूत पिटक के अंदर ही था। 3 महीने बाद उसको सारा का सारा सुरक्षित और संरक्षित किया गया। वो जो बंधन था जिसे सूतों को बांधा गया, उसे सूत को बांधने की खुशी में, ताकि अब तो सूत सुरक्षित हो गए, कहीं बिखरेंगे नहीं, कहीं भूलेंगे नहीं, इसकी खुशी में और जो गणक है उसे याद करते रहेंगे और भिक्षु उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। और ये जो सारा कार्य हुआ उस सावन के पूर्णमासी के दिन हुआ, जिस दिन सावन का महीना पूर्ण होता है। जब सावन के पूर्णिमा के दिन ये संरक्षित हुआ तो उसकी खुशी में उस दिन को यादगार बनाने के लिए उस दिन का नाम रखा गया रक्षा सूतन दिवसन, यानी कि सूतों को रखने वाला दिवस, संरक्षित करने वाला दिवस। सूत का मतलब लोगों ने सूत समझा और धागे पे आ गए, एक दूसरे को उस दिन धागा बांधने लगे।
ये जो रक्षा सूतन दिवसन है ये पूरे विश्व का है, केवल भारत का ही नहीं है। ये रक्षा सूतन दिवसन पूरे विश्व का है क्योंकि सारे लोग अपने मन और शरीर के मोह से बंधे हुए हैं और उसमें भगवान बुद्ध ने सारा का सारा चीज़ बताया है। और ये जो रक्षाबंधन है उसी का अपभ्रंश है, उसी का भ्रमित एक नाम है। और यही जो है रक्षा सूतन दिवसन आगे चल के रक्षाबंधन के रूप में हो गया, भाई और बहन के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि यदि कोई धर्म या त्यौहार आपसे मिलता जुलता हो तो उसका उपहास या मजाक उड़ाएं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि सही तथ्यों और प्रमाणों पर ही विश्वास करना चाहिए। हे भद्रजनों, यदि हमारी ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा या इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट करें नमो बुद्धाय।